जय हिंद दोस्तों। क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के एक ट्वीट ने एक 13 वर्षीय आदिवासी क्रिकेटर सुशीला मीणा को सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया है। Sushila Meena is a 12-year-old girl from Rajasthan's Pratapgarh district. The youngster's bowling action bears a striking resemblance. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुशीला मीणा का ना तो कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है और ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुशीला मीणा क्या आगे जाकर देश के लिए कुछ बड़ा कर पाएगी या फिर गुमनामी के रास्तों पर कहीं गुम हो जाएगी। ये बिटिया लग रही है ना बच्चों की ज़हीर खान जैसी। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से इन छुपे हुए स्टारों को तराशा जा सकता है ताकि सिर्फ लेडी ज़हीर ही नहीं, लेडी विराट और लेडी सचिन तैयार करे जा सकें। तो दोस्तों, आपने दंगल मूवी का ये डायलॉग सुना और देखा होगा। हमारी छोरियां छोरों से कम है। और ये डायलॉग चरितार्थ होता है हमारे देश की उन महिला हस्तियों पर जिनमें सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही ले जाएगी। इस कड़ी में एक और नाम आता है फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया कल्पना चावला का। ये कल्पना चावला एक ट्रेल ब्लेजिंग एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक ऐसा निशान छोड़ दिया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इस सीरीज में मैं तीसरा नाम जोड़ना चाहूंगा एक रेसलर चैंपियन विनेश फोगाट का। जिन 3 नामों के बारे में अभी मैंने आपको बताया, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको ये नेम और फेम कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा डेडिकेशन लगा होगा। लेकिन इस बात से भी नहीं जुटलाया जा सकता है कि इन 3 नामों में से या तो किसी के पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन था, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा एजुकेशनल एनवायरनमेंट था, या फिर विनेश फोगाट के पीछे एक पहले से सशक्त खेल बैकग्राउंड। लेकिन इस वीडियो में हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी कहानी पर वापस लौटते हैं। तो दरअसल में हम आज बात करेंगे राजस्थान के प्रतापगढ़ में दूर देहात के गांव में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली महज 12-13 वर्ष की छात्रा सुशीला मीणा की। सुशीला मीणा अपने कुछ साथियों के साथ और अपने गुरु और अपने कोच ईश्वरलाल मीणा के सानिध्य में स्कूल समय से पहले और स्कूल समय के बाद क्रिकेट खेला करती थी। कितने टाइम खेलती हो बेटा दिन के अंदर में? अब आप इसको इत्तेफाक कहें या कुछ और, सुशील मीणा का गेंदबाजी का एक्शन भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान से काफी मिलता जुलता है। और Youngster's bowling action bears a striking resemblance to that of former India fast bowler Zaheer Khan. ये संयोग की बात है कि जहीर खान की तरह सुशीला मीणा भी लेफ्ट आर्म पेसर से गेंदबाजी करती थी। और न सिर्फ उनका एक्शन जहीर खान से मिलता जुलता है बल्कि उनकी रफ्तार भी काफ़ी कुछ अच्छी खासी है। तकरीबन 2 या 3 साल से ये बच्चे एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और हाल ही के दिनों की बात है कि एक दिन इनके कोच ईश्वरलाल मीणा ने सुशीला मीणा के गेंदबाजी करते हुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करा और वो वीडियो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सर के पास पहुँच गया। सचिन तेंदुलकर ने जहीर खान को टैग करते हुए एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा था, स्मूथ एफर्टलेस और जहीर खान आपसे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, क्या आपने इसको देखा? उसके रिप्लाई में महान लीजेंड जहीर खान ने भी कहा कि सर आपने जिसको देखा और जिस पे सहमति दी है उसके बारे में मैं और क्या सहमति दूंगा, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। और जैसे ही इन 2 भारतीय महान दिग्गजों के ट्वीट और रीट्वीट के बाद ये वीडियो वायरल होने लगा तो आलम ये था कि इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर सुशीला मीणा छा गई और उनके वीडियो को लोगों के द्वारा बहुत बार शेयर करा गया और बहुत बार पसंद किया गया। और लोगों का कहना था कि यह दूसरी लेडी जहीर है। दरअसल में सुशीला मीणा आगे चलकर जहीर खान का रिप्लेसमेंट बन सकती है एज ए लेडीज क्रिकेटर। और इसके बाद देखते ही देखते सुशीला मीणा सोशल मीडिया पर एक स्टार बन गई। और इसके बाद राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की है। फिर आप बहुत आगे बढ़ो, आप बहुत तरक्की करो, आप बहुत बड़ी क्रिकेटर बनो और राजस्थान का नाम रोशन करो, भारत का नाम रोशन करो। और इसी कड़ी में बहुत सारे लोग सुशीला मीणा से मिलने पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने जब वहां जाकर देखा तो वो दंग रह गए। दरअसल में सुशीला मीणा जिस घर में रहती है, एक
झुग्गी झोपड़ियाँ सी जिनको हम स्लम कहते हैं, उनमें उनका परिवार के साथ वो रहती है। और सब उससे भी ज़्यादा गहरी बात तो यह है कि उनके पास ना कोई टीवी और ना कोई मोबाइल है जिसमें देख करके उन्होंने सीखा। इस कड़ी में बहुत सारे भामाशाह उनके पास पहुँचे जिन्होंने मदद के रूप में सुशीला मीणा को नकदी भी दी और प्रोत्साहन के रूप में कई सारे सामान तक दिए। और बहुत सारे मीडिया कर्मी भी वहाँ पहुँचे जिन्होंने सुशीला मीणा और उनके पिताजी का इंटरव्यू लिया, लेकिन वो इस बात को देख कर के हैरान रह गए कि ना तो सुशीला मीणा और ना उनके पिताजी ना तो सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ जानते थे और ना ही जहीर खान के बारे में। अभी यहाँ सबसे बड़ी बात निकल कर के ये आई कि ऐसे गुमनाम रास्तों में ऐसे स्टार छुपे हुए हैं जिनको तराशने की ज़रूरत है। और इनका तराशने में सबसे बड़ा हाथ है उनके कोच और उनके गुरु ईश्वर लाल जी का, जिन्होंने 2 या 3 साल से उनको प्रैक्टिस कराई। और इसी का नतीजा है कि इतने फेम के बाद सुशीला मीणा ने अकेडमी ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ फर्ज बनता है उन अकेडमी वालों का, साथ ही साथ उनके कोच का और उनके पेरेंट्स का, कि जो फेम और नेम सुशीला मीणा को मिला है उसको डूबने ना दें और उनको दिन और रात कड़ी मेहनत करवाकर आगे के लिए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें। आगे इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सुशीला मीणा है जो लेडी जहीर बन सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे स्टार छुपे हैं, दरअसल में ज़रूरत है उनको तलाशने की और तराशने की। तो इसके पीछे हम क्या कुछ कर सकते हैं, आइए वीडियो में थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमारे देश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ छोटे से बड़े बच्चे जाते हैं, उनमें एक ना एक कालांश खेलकूद का ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें ये बात है कि बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में खेलकूद का 1 या 2 कालांश रहते हैं, लेकिन ये विडंबना है कि वहाँ पर खेलकूद सिर्फ कागजों में होता है या फिर बहुत कम विद्यालय इसको पूरी तरीके से अंजाम दे पाते हैं। दरअसल में बच्चों को जो एजुकेशन सिस्टम में ये बताया जाता है कि खेलकूद उनके ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर उनकी जोर दिया जाता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन संस्थाओं में खेलकूद के पीरियड नहीं है उनमें लागू किए जाएं और जिनमें ऑलरेडी पीरियड हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। बात दूसरी जिम्मेदारी बन जाती है समाज के भामाशाहों की, जो कहीं ना कहीं दान देने में विश्वास रखते हैं। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे कहीं भी दिखें और उनको किसी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो अवश्य करें, क्योंकि जो डोनेट आप मंदिर और मस्जिदों में करते हैं वो तो अच्छा है ही, लेकिन अगर आपके डोनेशन की वजह से कोई बच्चा स्टार बन जाता है और आगे चलकर देश का नाम रोशन करता है तो सही मायने में आपका दान देना सार्थक हो जाएगा। वीडियो के अंत में मैं उन पेरेंट्स से अपेक्षा अपने बच्चों के टैलेंट को तराशिए, टैलेंट को देखिए और उनको वो करने दीजिए जो करना चाहते हैं। बस ये ध्यान रखना कि वो रास्ते सही हों और आगे सक्सेस के लिए जाते हों। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ पसंद आया होगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देश के हर कोने तक भेजिए, ताकि और जो स्टार छुपे हुए हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सकें, सब लोग देख सकें, सब लोग जान सकें। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।